हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्लॉग लाइफ इन दुबई विद प्रिधि एंड रविश। और आज काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट पे हम गए हैं ओली ओली, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस है फॉर द किड्स। दिस इज़ द टिकट काउंटर और यहाँ से हमने की है एंट्री। इसकी जो फर्स्ट गैलरी है वो है एयर गैलरी, और यहाँ पे जितनी भी एयर से यानी हवा से हम जो जो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे रॉकेट फ्लाइंग, जैसे स्पीड से, एयर से, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है बच्चों को साइंस नॉलेज के लिए, और काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। लाइक दिस, इफ़ यू कैन सी, आप यहाँ से इसको प्लेन करेंगे, इसके अंदर एयर जाएगा एंड सामने एक राउंड है। यू हैव टू जस्ट टारगेट इनसाइड द राउंड। तो ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। ऑफ कोर्स साइंस के हिसाब से साइंटिफिक नॉलेज बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। सी दिस हैज़ अ एयर, ये जो वॉल्स हैं इसमें एयर है, और उसके ऊपर जो है आप बॉल्स इसको वो कर सकते हैं। इट्स अ प्ले एरिया कम्प्लीटली। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ इसकी जो टिकट्स हैं, इट इज़ 149 फॉर 3 आवर्स, बट पेरेंट्स आर फ्री, विच मीन सिर्फ बच्चों की टिकट्स लगेगी। जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे जो हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं। अब बहुत सारी एयर की एक्टिविटीज़ है। इसके अंदर 7-8 गैलरीज़ हैं। जो फर्स्ट गैलरी है, जैसे मैंने आपको बोला, एयर गैलरी है। और अगर आप सोच रहे होंगे ये छोटे छोटे बच्चे किसके हैं, तो मेरे नीस और नेफ्यू हैं, आए हुए थे ये दुबई, तो हम इन्हें लेके गए थे ओली ओली। ये देखिए, आई मीन इसका जो बेस है इसमें एयर है, और उस एयर की वजह से इस तरीके से इसके जो पेपर से रोटेट होती हैं चीज़ें। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। मैंने इसका पूरा व्लॉग बनाया है सो दैट अगर आपको जाना है आप बिल्कुल जा सकते हैं। ये देखिए, ये एक अलग एयर का कंसेप्ट है। दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ रॉकेट लॉन्चर, कि किस तरीके से कितने प्रेशर के साथ जो है रॉकेट जो है लॉन्च होता है। तो ये देखिए, अमेजिंग। और इसका जो टारगेट है वो एकदम टॉप रूफ़ पे लगा हुआ था। तो आप जो है इस तरीके से अपने रॉकेट को लॉन्च करें, वो जो है रूफ़ टारगेट पे यानी रूफ़ को टच करे। वाओ बच्चे इतने एक्साइटेड थे। अच्छा, ये भी बहुत अमेजिंग था। इसमें 110 तक आपकी एयर जाती है, एंड इट फील्स लाइक यू आर जस्ट इनसाइड अ प्लेन, इन एन ओपन प्लेन। और इसका एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। 0 से स्टार्ट होके 110 तक आता है, और फिर वापस रिड्यूस होके 0 पे आता है। दिस इज़ ऑल्सो एन एयर गेम। ये बहुत ही अमेजिंग था। इसमें अलग अलग जगह पे आपको बॉल्स फिट करनी होती थी। आई मीन दिस इज़ अमेजिंग। बहुत सारे इसमें गेम्स हैं। अभी हम सिर्फ एयर गैलरी में घूम रहे हैं। ये देखिए, ड्रम टाइप्स है। इस तरफ से आप इसको करेंगे तो बच्चे रवीश को बुला बुला के इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और अब इधर से ड्रम को बजाएंगे तो उधर से उसकी हवा निकलेगी। ये मुझे कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। जैसे पुराने ज़माने में मेल्स जो थी, जो फिज़िकल ईमेल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईमेल्स, फिज़िकल मेल्स जो थी, पोस्ट कार्ड जो होते थे, किस तरीके से जाते थे, ये वो वाले कंसेप्ट पे है एयर के। ये देखिए, एयर प्रेशर इतना तेज़ होता था और पाइप्स होते थे कि ये ऐसे जो है मेल्स जो है ऐसे जाते थे। ये भी मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, और बच्चों ने इसमें भी बहुत इन्जॉय किया। मुझे लगता है 3 घंटे यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। जैसे मैंने बताया, इसकी 2+1 2 घंटे प्लस 1 आवर की टिकट है 149 की, और पेरेंट्स जो हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं। और बच्चे जो हैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं। हम नेक्स्ट जो गैलरी गए थे वो तोशीज़ नेट था। ये जो लेडी हैं, इन्होंने जो बैठ के इस नेट को बनाया है, ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बच्चे, मैं ऑफकोर्स मैं और रवीश इसके ऊपर नहीं गए थे, लेकिन बच्चों ने इसके ऊपर जा सकते हैं। आप ये जो इस तरीके से राउंड्स बनाए हुए हैं, इसके ऊपर आप बैठ के क्लाइम कर सकते हैं। आई थिंक इसकी यूनिकनेस इसका कलरफुल बनाता है, और ये कितना स्ट्रॉन्ग है कि कितने सारे बच्चे इस पे खेलते हैं, लेकिन फिर भी ये कभी भी नीचे नहीं आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको यहीं पे जो है बनाया गया है, इट इज़ हैंड मेड। ओके, तो सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड इट वाज रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक बच्चे ऐसे जगह पे बहुत इन्जॉय करते हैं। इसमें शूज़ अलाउड नहीं थे, सो यू मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को सॉक्स पहना के लेके जाएं, या फिर सॉक्स कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे शूज़ अलाउड नहीं है, एंड यू हैव टू रिमूव योर शूज़।
तो कलरफुल इतना ज़्यादा था कि हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई। इनफैक्ट अगर आप ओली ओली सर्च भी करेंगे ना, तो भी जो है ये तोशीज़ नेट के बारे में आपको ज़रूर जो जितना ये कलरफुल है और जितनी इसकी पिक्चर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल, आई थिंक अच्छी एक्टिविटी है बच्चों की मसल डेवलपमेंट और इन सब के लिए। इनफैक्ट जो है बहुत छोटी एज के बच्चे भी यहाँ आए हुए थे पेरेंट्स के साथ, लाइक 6 मंथ्स एंड ओल्ड, और वो लोग भी यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। आई थिंक दी कलर की वजह से, और वैसे ही और बच्चों को देख के बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। तो सो दैट वेज इट वाज अ वेरी वेरी फन एक्टिविटी। हमने ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक की, एक दो मैं अपने व्लॉग में पोस्ट भी करूँगी। एंड किड्स हैव गॉन मैड, वो इतना इन्जॉय कर रहे थे इस पे, बहुत ही ज़्यादा। वाओ, अमेजिंग। देखिए काफ़ी लोग हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्टर्स भी थे, ऐसा नहीं है, आप उसको बिल्कुल यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे जो थे इंस्ट्रक्टर्स थे, सेफ्टी वुमेन सेफ्टी गार्ड्स थे, वो सब थे। तो चलिए अब हम चलते हैं ऊपर। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर पे सारी गैलरी ख़त्म हो गई है। ग्राउंड फ्लोर पे अभी के लिए सिर्फ 2 ही गैलरी की है हमने, एयर गैलरी और तोशीज़ नेट। इसका जो फर्स्ट फ्लोर का ये है अरेंजमेंट है, जिस तरीके से ऊपर जाते हैं वो भी उन्होंने बहुत ही सुंदर बना रखा है। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें इन्होंने लगा रखी है। आई थिंक फॉर द किड्स इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस। अगर आपके बच्चे और आप सोचते अच्छा एवरीथिंग इज़ इंडोर नथिंग इज़ आउटसाइड, तो गर्मी के मौसम में ऑफ कोर्स दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू गो विद योर किड्स। और भी आपको दिखाती हूँ इसमें और क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं। तो चलिए अब हम पहुँच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे और आपको लेके जाते हैं फर्स्ट फ्लोर की अमेज। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो गैलरी है उसका नाम है फ्यूचर पार्क। यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था, लाइट बहुत कम थी और हमें समझ ही नहीं आया था इनिशियली करना क्या है। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगी हुई थी और बहुत सारे पेपर और कलर्स थे। तो यहाँ से आपको पेपर पिक करना है और बैठ के कलरिंग करनी है, और कलर करने के बाद आपके पास स्कैनर है, आप स्कैनर से स्कैन कीजिए और आपकी जो भी चीज़ें हैं यानी फ़िश है या कुछ भी है वो ऐसे स्क्रीन पे आएगी। तो पहले तो ये टच स्क्रीन था, तो पहले तो बच्चों ने बहुत टच स्क्रीन करके और बहुत ड्रैगन को मारा और ये सब किया और बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हमने बैठ के आराम से कलरिंग की। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा टच स्क्रीन की वजह से, आप आपने जो भी क्रिएट किया है, आपने जो भी बनाया है उसको टच कर सकते हैं। तो दोनों बच्चों ने, रियांशी एंड शिवांश ने एक बनाए रॉकेट लॉन्चर दोनों ने। अच्छा, अगर आप इसके आउटसाइड भी कलरिंग करेंगे तो भी आपको ये होएगा। और इसको स्कैन कर दिया, ये देखिए स्कैन कर दिया। अब हम जाएंगे स्क्रीन की तरफ और देखेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चों ने रॉकेट लॉन्चर और बहुत सारी चीज़ों को स्कैन किया था। और कभी कभी आपका जो है स्पेसशिप के अंदर से कुछ घर निकलता था या गाड़ियाँ निकलती थी। मुझे तो बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट लगा। और ये देखिए, ये मैंने भी बनाया था। पीछे उसमें मेरा जो रॉकेट लॉन्चर है उस पर मासी लिखा था क्योंकि मैं इन दोनों की मासी हूँ। तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी। अभी दिखाती हूँ मैं आपको इन लोगों के। ये ड्रैगन आ गया था बीच में, ये देखिए, ये दोनों बच्चों ने जो अभी बनाया था ये स्कैन होके आ गया है। एक शिवांश, एक रियांशी, और ये रॉकेट जो है स्कैन होके स्क्रीन पे आ गया। अब ये जब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा सेकंड राउंड में, तो आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं। इसके अंदर रॉकेट लॉन्चर के अंदर से बहुत सारे फायर निकलेगी एंड इट्स एन एक्साइटिंग गेम। तो ये देखिए, ये देखिए रेड वाला मेरा है, उस पर मासी लिखा है, दैट इज़ माई। ये मैंने बनाया था बच्चों के साथ मिलके। तो हमने शायद 7-8 प्लेन्स बनाए थे और हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनाई थी। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी थी। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे कलरफुल बॉल्स थी, आप इसके ऊपर जंप कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। आई थिंक इसीलिए मैं बोल रही हूँ 3 आवर्स जो है बहुत कम है। ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर पे हम फर्स्ट पार्क गए हैं। इस पार्क का नाम है फ्यूचर पार्क, ठीक है। तो आप फ्यूचर में जैसे जो भी आप ड्रॉ करते हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है इस तरीके से। और ये जो बॉल्स है ये कलरफुल बॉल्स थी, आप इसके साथ खेलिए, इस पर जंप कीजिए और इसको थ्रो कीजिए। तो ये सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय, इनफैक्ट बच्चों ने क्या, हमने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। वाओ ये बहुत ही कलरफुल और बहुत ही लाइटेड था।
ओके, तो चलिए हम फ्यूचर पार्क से निकल गए हैं, हम इनक्रेडिबॉल्स में आए हैं। यहाँ पे टॉडलर्स के लिए अलग सेक्शन बना रखा है और बाकी लोगों के लिए अलग। और बहुत ही अमेजिंग जगह है, वुडन बॉल्स हैं यहाँ पे। और किस तरीके से क्या मैकेनिज़्म है, बॉल नीचे जाती है, क्या वॉइस आती है। यहाँ एक प्लेटफॉर्म बना रखा था, उसमें आप अपने बॉल्स वो कीजिए। तो ऊपर से ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए ऐसे करते हुए नीचे बॉल्स आती हैं और स्विंग करती हैं, कुछ वॉइस निकालती हैं। तो और ये सारी वुडन बॉल्स थी, एक भी नॉर्मल बॉल नहीं थी। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ, वहाँ पे इतना शोर था कि मैं बिल्कुल भी इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं आ रही थी, वरना तो मैं इसकी रियल आपको वॉइस सुनाती कि उसकी इतनी अच्छी वॉइस आती है जब वुडन बॉल जो है नीचे आती है और वुड से टच होती है। यहाँ पे इतनी सारी जगह थी जहाँ से आप बॉल्स को, जैसे लेफ़्ट साइड में जो बेबी खड़ा है वो भी कर रहा है। ये एक था, यहाँ पे आपको बॉल्स जो है ये दिस इज़ वॉल ऑफ पॉसिबिलिटी, लाइक बॉल ऑफ पॉसिबिलिटी। तो आप ये बॉल्स डालेंगे और ये सारे म्यूज़िकल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे और इसमें से बहुत ही अमेजिंग म्यूज़िकल वॉइस आती थी। ये देखिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कूल था। आई डोंट नो, दिल्ली में एक साइंस सेंटर है, वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया ये सब देख के, सच बता रही हूँ। ये देखिए इसकी जो आवाज़ थी ना, ये हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पे बॉल टच हो रही थी वो बहुत ही अलग थी। ये भी एक यूनिक कंसेप्ट था। यहाँ पे जो है आप अपने कितना स्पीड चाहिए बॉल की, कहाँ स्टॉप करनी है, क्या नहीं करनी है। तो ये जो है कलरफुल जो आपको ये दिख रहे हैं, ये आप इसको रिमूव कर सकते थे और अपनी जगह तरीके से एडजस्ट कर सकते थे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा बच्चों की माइंड डेवलपमेंट के लिए, किस तरीके से कहाँ पे आपको बॉल को स्टॉप करना है, कहाँ आगे स्टार्ट करना है। तो ये काफ़ी अच्छा था, बट इतना टाइम ही नहीं था कि हम बिल्कुल सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते। इतने में ही हमारे ऑलमोस्ट 2 घंटे ख़त्म हो गए थे और नीचे एक वाटर की जगह थी, वहाँ हमें जाना बहुत ज़रूरी था। तो ये देखिए मतलब बच्चों ने आई थिंक सारे ही गेम्स यहाँ पे ट्राई किए हैं, सब कुछ किया है। इसके बाद वाला जो पोर्शन था वो भी बहुत अमेजिंग है, मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके बाद जो है ये कार्स एंड रैंप करके एक पोर्शन था, इसमें आपको बहुत सारे लेगो के टेबल्स थे, वहाँ पे बैठ के आप लेगो बनाओ और उसके बाद इस रैंप के ऊपर चढ़ के गाड़ी आप स्लाइड करो। और अगेन ये जो फायर का बीच में एक राउंड दिखा रहा है, इसके बीच में से कार निकालनी थी। आई थिंक हमने इतनी घटिया गाड़ी बनाई थी कि जैसे ही हमारी गाड़ी स्लाइड हुई वो ब्रेक हो गई, मतलब लाइक लिटरली वो बिखर गई और 5-6 पीसेस में बिखर गई। तो हम लोगों ने क्या किया, जिसकी बनी हुई ऑलरेडी कार थी और वो नीचे स्लाइड कर रहे थे, हमने उन लोगों की कार पिक करी और बच्चों ने खूब स्लाइड किया, क्योंकि ये भी बहुत कम से कम 20 मिनट्स बैठ के हमने गाड़ियाँ बनाई थी। लेकिन हमारा जो है जब गाड़ी नीचे स्लाइड हुई रैंप से तो बिल्कुल टूट गई। तो बच्चों ने किसी की बनी हुई कार पिक करी और ऊपर भाग गए रैंप पे स्लाइड करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, जो जो कार ऐसे स्लाइड्स हो रही थी वो अलग कर रहे थे और जो टूट रही थी वो भी अलग कर रहे थे। ये देखिए ऊपर कितने सारे बच्चे, और ये फायर रिंग है, उसमें से आपको कार जो है रिंग के बीच में से निकालनी थी। तो ये एक एक्साइटमेंट थी। ऑफ ऑल दी ट्राइज एक हमारी कार थी सिर्फ जो रिंग के बीच से निकली थी, बाकी सारी गाड़ियाँ जो है, हाँ इस वाली वीडियो में है वो कार जो ये देखिए अब जो निकलेगी। अमेजिंग, रिंग के बीच से कार निकली। तो ये भी बहुत ही फन एक्टिविटी थी। इसमें पेरेंट्स भी जो है लेगो से कार बना रहे थे। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के सारे ख़त्म हो गए थे, हम आ गए वापस ग्राउंड फ्लोर पे। ये जो एक्टिविटी थी ये डायनो क्वेस्ट थी, यानी कि डायनासोर जो है वो आपको ढूंढना है और ये ट्रेजर हंटिंग की तरफ थी। डायनासोर को आपको हंट करना है। तो उसकी छोटी छोटी बोन्स थी, अलग अलग तरीके की बोन्स थी, वो आपको एक तरफ ला के कलेक्ट करना है। बहुत ही अच्छा गेम था। बच्चे आपको पता है मड में, रेन में बहुत इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पे अलग से आप बच्चों का हैंड वॉश, फेस वॉश और लेग वॉश करने का ऑप्शन भी था कि अगर आपके बच्चे के हाथ पैर गंदे हो जाते हैं तो आप इसको वॉश कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल था एक चीज़, मैं अभी आपको दिखाती हूँ बच्चों ने जो एक्सपेरिमेंट किया है और जो कुछ बनाया है इससे। और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। ये देखिए ये बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया है, ये पीओपी में वाटर डाला
और सैंड के अंदर जो है डायनासोर का इम्प्रेशन बनाया और इम्प्रेशन बना के आपने वो उसके अंदर डाल दिया मोल्ड के अंदर। और ऑफ कोर्स जब पीओपी 15-20 मिनट्स में सेटल हो जाता है तो ये आपको सबको नाम लिख के दे देते हैं आपका। और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग था। बच्चों ने ये देखिए ये जो है ना ये बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने, ऐसे डायनासोर क्वेस्ट को पूरा इन्जॉय किया, बनाया। आई थिंक ये अच्छी एक मेमोरी थी उनकी। और ये लोग तो अपने साथ भी ले गए वो एक जो पेबल टाइप्स मिला था और उस पर डायनासोर था। ये देखिए अगर मैंने इसकी फ़ोटो खींची होगी तो मैं एंड में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से डायनासोर का पेबल था। तो ये भी बहुत अमेजिंग था। उसके बाद हम सब ने अपनी जैकेट्स रिमूव करी और हम चले गए इसके आखिरी जो है, जो इसका लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है पूरे ओली ओली का। चलिए लेके चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बार आपको मैंने जैसे बताया था, ये देखिए ये इस तरीके से आपको बन जाएंगे डायनासोर्स। और ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे थे और ये आप ऑफ कोर्स अपने घर ले जा सकते हैं एज अ मेमोरी। ये जो था वाटर गैलरी, आई थिंक दिस इज़ दी अमेजिंग और ये पूरी इसका हाईलाइट था। आपको रेन कोट मिलते हैं सॉर्ट ऑफ, आप इसको पहन लीजिए। छोटे बच्चे अलाउड है, छोटे बच्चों के लिए अलग ऑप्शन है, बड़ों के लिए अलग ऑप्शन है। आप इस रेन कोट को पहन के आप इसमें पूरा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ हमसे क्या मिस्टेक हुई थी। मुझसे मिस्टेक हुई थी कि बच्चे जो हैं दोनों बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, क्योंकि ये लोग कम से कम नहीं तो 30 से 35 मिनट्स इस वाटर उसमें खेले थे। तो ये लोग इतने ज़्यादा गीले हो गए थे। आई थिंक अगर आप जा रहे हैं और आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स फॉर योर किड्स, हैंड टावल, फेस टावल ज़रूर साथ में लेके आइएगा। बट ये देखने में ही इतना अच्छा था। रेन थी पीछे, आप लाइव रेन में देखिए, रेन में जा सकते हैं। देन देयर वर लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज़। कार वॉशिंग थी यहाँ पे, बच्चे जो हैं गाड़ी को किस तरीके से वॉश करते हैं वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगा। आई थिंक बच्चों ने यहाँ पे जितना ज़्यादा इन्जॉय किया स्पेशली दिस वाटर वाले एरिया में, उतना उन्होंने पूरे उसमें कहीं पे भी इन्जॉय नहीं किया। ये देखिए नीचे से प्रेशर बनेगा तो ये बॉल जो है ऊपर से, और ये जो राउंड आपको दिख रहा है इसके अंदर आपको एम करना है। तो आई थिंक ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट था। उसके अलावा अलग अलग जगह पे जाके आपको इसकी ये देखिए ये आपको इसके अंदर एम करना है, फटाफट से सारी बॉल जो है इसके अंदर डालनी है। एंड दैट इज़ द रीज़न इट वाज एन अमेजिंग एक्टिविटी। इधर बच्चों ने बहुत ज़्यादा कार वॉश किया। आपको कार वॉशिंग का क्लॉथ मिलता है, आपको वाटर मिलता है, स्प्रे मिलता है, एंड सब कम्प्लीटली वाटर है। लेकिन अगर थोड़ा सा विंटर्स हैं जैसे कि जनवरी में या दिसंबर में तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशली वाटर एरिया में बच्चों को ले जाते हुए, क्योंकि आप कितना भी रेन सूट पहन ले, कितना भी कुछ भी पहन ले, आपके बच्चे एक्चुअली में पूरे गीले हो जाते हैं। ये देखिए ये भी एक बहुत अच्छा था। आपको यहाँ से इस तरफ से बॉल डालनी थी, लाइक अ गन यू हैव टू शूट इट एंड एम इट टूवर्ड्स दी नेट। तो सामने एक नेट लगा हुआ था, ये देखिए आपको इसमें एम करना था। एंड द गुड थिंग इज एवरीथिंग वाज इंटरकनेक्टेड, यानी कि सारी जो बॉल्स हैं एकदम से नीचे आती थी। तो ये बहुत अच्छा था। ये बार बार बच्चे बॉल पिक करके इसके अंदर डालते थे। ये भी एयर प्रेशर से ऊपर आता था, जो सॉर्ट ऑफ ये गन बनी हुई थी, और आपको इसको एम करके करना होता था। तो आई थिंक ये इसकी लास्ट एक्टिविटी है। और ये लोग भी सजेस्ट करते हैं कि जो वाटर गैलरी है आप वो एकदम लास्ट में जाइएगा। तो इसकी मैं टिकट्स एक बार दोबारा बता देती हूँ। फॉर चिल्ड्रन इट्स 149 दिरहम्स एंड फॉर टॉडलर्स इट इज़ 79 दिरहम्स। बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी है, सब कुछ इंडोर है, मस्ट गो है। आई होप आपको हमारे साथ इस वीडियो में ओली ओली घूम के बहुत बहुत मज़ा आया होगा। और आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रॉम ऑल ऑफ अस, स्पेशली मी एंड रवीश। बाय, सी यू अगैन।